शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा निहायत मेहरबान रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम ऐसी एक वली अल्लाह के बारगाह में जाने वाले हैं। विजयवाड़ा के पहाड़ों के अंदर, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा हेडक्वार्टर, ये कृष्णा नदी के पास से ये रास्ता गुज़रता है। ये सब कृष्णा नदी का मंज़र है, आप जब देख रहे हैं। तो वो जिस दिन हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करे हैं उस दिन थोड़ा मौसम अलग था, इसलिए वीडियो साफ़ से नहीं आ रहा है। तो आप कृष्णा बैरेज देख रहे हैं, पानी बहुत तेज़ से दौड़ रहा है। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के दूर में एक पहाड़ के ऊपर गालिब शहीद बाबा के नाम से एक सरकार मौजूद है, एक वली अल्लाह मौजूद है। अब यहाँ से हम सफ़र कर रहे हैं कृष्णा बैरेज के बाजिक से। हम थोड़ा दूर निकल के भवानीपुरम से लेकर इब्राहीमपट्टनम रोड से लेकर ये निम्रा ग्रुप ऑफ कॉलेज के रोड से मिलता है जा कर के। ये घाट रोड है, पहाड़ के ऊपर रोड। ये बहुत खूबसूरत मंज़र है। एक छोटा सा रोड, तो ये कार ही जा सकती है, ऑटो आ जाते वहाँ पर, कार आ जाते, मोटरसाइकिलों के ऊपर चंद लोग जाते रहते हैं। लेकिन ऐसा एक बारगाह है, ज़माने में वो पहाड़ के ऊपर एक बादशाह था, एक अल्लाह के वली गालिब शहीद बाबा के नाम से एक वली वहाँ पर जब उस दिनों में रहते थे। तो जब उस दिन वो महल के बादशाह से ये बुज़ुर्ग को तकरार हो जाता है, जंग छिड़ जाती है। ये बादशाह को ये बुज़ुर्ग के बीच में जंग छिड़ने के वजह से जंग शुरू हो जाती है। वो जंग में अचानक वो दुश्मन का तलवार ये बाबा के गर्दन के ऊपर लगता है। तो जब वो बुज़ुर्ग का सर निकल के वो पहाड़ के ऊपर वहाँ पर गिर जाता है, वो गालिब शहीद बाबा वहाँ पर शहीद होते हैं। लेकिन उन्हीं की वो रूहानी क़ुव्वत देखिए तो हमारे जिस्म के बाल पूरे खड़े हो जाते हैं मंज़र हमें सुनते ही। तो वो पहाड़ इतना ऊंचा है, तकरीबन यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक 7 किलोमीटर का दूर चलकर ऊपर चढ़ने का रास्ता है, रोड का रास्ता। एक घाट सेक्शन है, अकेले दुकेले रास्ते में नहीं आ सकते। लेकिन जब वो गालिब शहीद बाबा का सर ख़लम हुआ है, सर नीचे गिर गया है, फिर भी वो दुश्मनों से लड़ते 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 वो पहाड़ घोड़े के ऊपर वही बैठ करके लड़ते लड़ते हुए अब वहाँ से निकल करके विजयवाड़ा के कनकदुर्गम्मा के गुड़ी के क़रीब में एक इलाक़ा है, उसे भवानी सेंटर कहा जाता है, भवानीपुरम। वो भवानीपुरम के क़रीब में आते ही वहाँ एक धोबिनी औरत उनको देख करके एक बड़ी चीख मारती है। जब तक वो अपनी रूहानी क़ुव्वत से दुश्मन के ऊपर लड़ते 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 तकरीबन 6-7 किलोमीटर पहाड़ उतर करके नीचे आए थे, जब वो धोबिनी इनको देख करके एक चीख मारती है। ये धड़ को देख करके, सर नहीं है, हाथ पाँव पूरा जिस्म है घोड़े के ऊपर मौजूद, घोड़ा आ रहा है। ये देख करके चीख मारते ही जब वो घोड़े पे से गालिब शहीद बाबा नीचे गिर जाते हैं, वो धोबिनी एक पत्थर बन जाती है। आज भी वो भवानीपुरम में गालिब शहीद बाबा का धड़ यानि हाथ पाँव पूरा जिस्म एक मज़ार शरीफ बना करके यहाँ पर मौजूद है। कोंडापल्ली के इलाक़े के वो पहाड़ के ऊपर जहाँ जंग चली थी वहाँ पर उनका सर मुबारक रखा हुआ है। लेकिन ऐसा एक
प्रकृति है, ये सब देखते ही आप देख रहे हैं इस वीडियो में जितना अच्छा मंज़र है। यहाँ पर जैसी भी बीमारी परेशानी मुसीबत लेकर ऐसी जगह आते हैं तो ऐसी मकामा के ऊपर रूहानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी कार में हम लोग यहाँ पर आए हैं, कार रुका करके आपको दिखाने के वास्ते आस पीर का मंज़र दिखाते हैं। फिर हमें यहाँ पर अपना सफ़र आगे शुरू करे हैं, जाते हैं घाट सेक्शन में। पूरा पहाड़ी का इलाका है, किधर से कौन भी नज़र नहीं आएंगे। एक दो लोग जो गाड़ी के सामने आप देखे हैं बाइका के ऊपर नज़र आए हैं। वहाँ पर एक जब वो जंग चला वो बादशाह का महल भी वहाँ पर मौजूद है। एपी टूरिज़म वालों ने अब उसे टूरिस्ट प्लेस बना करके वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को फिरने के वास्ते मौका देते हैं वहाँ पर। दोस्तों अब हम सफ़र तय कर रहे हैं, बहुत से करीब आ गए पहाड़ के ऊपर, हमें बहुत दूर चढ़ गए हैं। लेकिन ये रास्ता ऐसा है, हम अकेले दुकेले रास्ते में नहीं आ सकते हैं। हम बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर गालिब शहीद बाबा के दरबार में हाज़िरी के लिए आते हैं। जो कुछ भी यहाँ नियाज़ करते हैं, मन्नत करते हैं, मुराद मांगते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह के इनायत से, वो बुज़ुर्ग के वसीले से सबके दुआएं कबूल होते हैं। जो बीमार आते हैं उनको शफ़ा मिलता है, जो बलाओं से आते हैं उनके बलाएं टलते हैं, जो जादू के असरात से परेशान हैं उनके जादुआँ छुट गए हैं। तो रकम रकम के परेशानियाँ लेकर जितने भी यहाँ पर आते हैं सबके परेशानियाँ दूर हो गए हैं। आखिरकार हम नज़दीक आ गए हैं। अब यहीं बाजुक रोड से हम इसके अंदर जाने वाले हैं। अब गालिब शहीद बाबा के दरबार के क़रीब हम सब आ गए हैं। तो ये रास्ता ये ऊपर सीधा जो जा रहा है रास्ता, ऊपर और भी पहाड़ पे जाते आखिरकार हमें गालिब शहीद बाबा के दरबार में आ गए हैं। ये दरबार का खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। ये दरबार के सामने का हिस्सा पूरा तौर पहाड़ के चोटी के ऊपर है ये दरबार। यहाँ पर छोटे छोटे सहूलतें किए गए हैं, एक दो दुकाना भी है यहाँ पर, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ये घाट सेक्शन है। यहाँ पर आना बोले तो कुछ सहूलत के साथ आना पड़ता। रात के टाइम में यहाँ रुकने की सहूलत भी नहीं। जितने भी लोग आते हैं सुबह से शाम तक यहाँ पर दुआएं मांग लेते हैं, जो तबर्रुक करने वाले कर लेते हैं। जो आप लोग मैं क़िले के बारे में बोला हूँ वही वो क़िला है। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है दरबार। ये नीचे का गांव का हिस्सा है। ये कोंडापल्ली गांव है। ये यहाँ पर पूरा वो गांव का मंज़र है। वहाँ से ऊपर चढ़ कर आने का सीढ़ियों का एक छोटा रास्ता भी है। तो पत्थर के बने हुए सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ के ऊपर हम चढ़ कर आ सकते हैं। ये वो महल है, वो बादशाह ने इसी महल के अंदर से गालिब शहीद बाबा को शहीद किया है। अब एपी टूरिज़म वालों ने इसे लेकर के अब ये दरबार का मंज़र है। देखो ये बाहर से दरबार का मंज़र है। देखने में छोटा दरबार है लेकिन इसमें करामत बहुत है। यहाँ पर ऐसा सुकून मंज़र आता है, यहाँ कोई भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, सुनसान रहता है, बहुत सुकून रहता है, शांति रहती है, अमन रहती है। 1 घंटा भी अगर बैठ कर के हमें यहाँ ज़िक्र कर लिए हमारा ज़िक्र पूरा हो जाता है। ये मेन गेट है दरबार का, जो रात के टाइम में सब कीला डाल के चले जाते, यहाँ कौन भी नहीं रुकते। वो बाजुक छोटा जो दिख रहा है वो मस्जिद है। ये दरबार का मेन गेट है। अब गेट खोल करके हमें अंदर जा रहे हैं। देखो एक अल्लाह के वली के सरे मुबारक यहाँ पर रखा हुआ है। ये सरे मुबारक से इतनी करामत यहाँ पर चलती हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। जो भी यहाँ पर आए हैं खाली कोई भी नहीं गए हैं। ये गालिब शहीद बाबा का ये करामत है। सैयदना सैयद बाजी शहीद बाबा के ये भाई लगते हैं, काकानी वाले बाजी शहीद बाबा। और भी इन्हों चंद शहीदा आसपास में है, ये सब भाई भाई है। बाजी शहीद बाबा के भाई लगते हैं जो बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन इसका कोई बुनियाद नहीं है। फिर भी जो बुज़ुर्गान दीन हमें बताते हैं उसे हमें मानना है।
ये अंदर ख़बर अनवर ये मज़ार शरीफ है, ये मंज़र हमें देख रहे हैं। तो हकीकत में जब ये दरबार में हम गए हैं, जाके बैठे तो इतना सुकून महसूस हुआ, इतना सुकून महसूस हुआ कि यहाँ रुक जाने का मन करता है। लेकिन रात में रहने के वास्ते यहाँ पर सहूलत नहीं है, क्योंकि झाड़ी के जानवर जो भी यहाँ पर आ सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उसके वास्ते यहाँ रहने के वास्ते कोई भी नहीं। लेकिन जब हमें यहाँ के खादिम से बात करें तो उन्होंने बोले कि एक अमावस्या के दिन चंद लोग, एक 10-15 लोग यहाँ पर आके रात में ठहर के जाते बोल के बोले। दूसरे दिना में, बाकी दिना में कौन भी यहाँ पर ठहरते नहीं। रमज़ान के महीने में सतामी के दूसरे दिन, तीसरे दिन यहाँ पर संदल मुबारक चलता है, उर्स मुबारक, जब बहुत से लोग रात में भी ठहरते हैं। यहाँ लंगर भी चलता है उस दिन। बहुत से लोग आ कर के यहाँ पर या अल्लाह के वली से फैज़ पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, हमारे ये वीडियो को सब मुसलमान भाइयों को शेयर करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी इसका डिटेल चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमारे को फ़ोन कर को इसका पता मालूम कर सकते हैं। अगर इसका पूरा कैसा जाना, किधर से जाना, इसका रूट आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसका भी हमें सुविधा करेंगे।